नमस्ते, मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं दरवाजे पर हूँ। अरे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। क्या यह कार है? हाँ ये है। अरे तुम शौचालय में क्या कर रहे हो? मैं इसे वापस भेज दूंगा। तुम कौन हो? मूर्ख। याद रखना, लोगों को सुरक्षित भेजना है। चिंता मत करो। जिनक सिंह होटल को नमस्ते। यह उल्टा है। मुझे परवाह नहीं है कि यह दूर है। अब गोल्ड स्टार होटल जाओ। चलो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुमने सुना? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुम अपने हाथ और पैर नहीं छू सकते? अरे मुड़ो। तुम्हारे बिना सुनो। नहीं, क्या तुम जानते हो ये आयातित कार है? अरे ये कितना महंगा है। मुझे बताओ, तुम मुझे कैसे भुगतान करोगे? और तुम बिना किसी कारण के यहाँ क्यों चढ़ रहे हो? कृपया मुझे बताओ। यह तुम्हारी प्रेमिका ने कहा था। मेरी प्रेमिका? प्रेमिका कहाँ है? यह तुम्हारे बगल वाली लड़की है। अगर उसने मेरा सिर नहीं धकेला होता तो मैं इसे नहीं मारता। मुझे मूर्ख मत बनाओ, उसे ढूंढो। तुम नाटक कर रहे हो, है ना? भागो मत। वह अब चला गया है। कोई भी नहीं है। नाटक करना बंद करो, जल्दी करो और हाँ कहो। तुम कैसे भुगतान करोगे? ठीक है, तुम ध्यान दे रहे हो या कर रहे हो? मैं जाता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। वापस लौटो। कैसे भुगतान करे बताओ? और कुछ ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुमने भुगतान नहीं किया, ठीक है, तुमसे शिकायत करूंगा। तुम मुझसे शिकायत कर सकते हो। माफ कीजिए। मुझे जाने दो। हाँ, मुझे मारो। तुम रुको। हे भगवान, क्या हुआ? अगर तुम 5 साल तक खड़े नहीं होते तो हमेशा एक अजीब से मिलोगे। ठीक है। चाची यहाँ पहन लो। ओ सही, सुबह के तारे को मेरा तोहफा। तुम ले लो। क्यों नहीं? तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। मैं जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला हूँ। कॉलेज में तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? हम जीवन भर की बहनें हैं। अरे मुझे इसमें शामिल मत करो। मैं साल में एक बार दोस्त बनना चाहता हूँ। चेंग लिंगयुन लॉ डिपार्टमेंट के पहले और दूसरे स्तर। ये नहीं पहुंचा। लिन युन तुम्हें बुला रही है। टोपी। उन 10 छात्रों को बधाई जिन्होंने अभी अपने नाम कहे। नेबुला ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप प्राप्त की। नीचे हमारे पास नेबुला ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के संस्थापक हैं। वो हमारे उत्कृष्ट पूर्व छात्र श्रीफू यीजे भी हैं। और मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा।
यह तुम हो। क्या वो तुम हो? मैं अब आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं, छात्रों, तुमने ग्रेजुएशन कर ली है। आ? आ? अरे क्या तुमने शूट किया? मैंने एक और तस्वीर ली। एक और। हाहा, लिन यून कैसी है? अरे तुम पहले शूट करो, लिन यून को ढूंढो। लिन यून, लिन यून, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हम तस्वीरें ले रहे हैं। जाओ जाओ जाओ। मुझे नहीं पता कि हान किमिंग कहाँ गया। मैं कितना भी कॉल करूँ कनेक्ट नहीं हो रहा। कैसे? क्या पहले कॉल पर नहीं था? हाँ, मुझे कैसे पता होगा? नहीं, मैं छात्रावास में उसे ढूंढने जाऊंगा। चलो साथ चलते हैं। हम जाओ। किन मिंग, मैं इतना चुपके से नहीं रह सकता। जाओ और चेन लियून को स्पष्ट कर दो, ठीक है? कियानरू, अभी कहना उचित नहीं है। उपयुक्त नहीं? क्या मुझे अभी बताना तुम्हारे लिए उचित नहीं है? क्या तुम्हें लगा नहीं कि यह अनुचित था जब तुमने मुझे चुमा? जब तुम मेरे पीछे भागते हो तो तुम्हें अनुचित क्यों नहीं लगता? जब तुमने मेरे पापा से तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढने को कहा? अनुचित क्यों नहीं लगता? कियानरू, आवाज धीमी कर। और ये स्कूल में है, तुम क्या कर रहे हो? आवाज धीमी करो। मुझे आवाज क्यों धीमी करनी चाहिए? क्या तुम मुझसे डरते हो? कियानरू, मैं जानता हूं तुम नहीं डरते, तो तुम धीरे से बोल सकते हो। मैं सुन रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या गलत है? चेंगलिन हर चीज में अच्छी क्यों है? मैं उसके चारों ओर घूमने जा रहा हूँ। किमिंग, लिन यू की मजबूत व्यक्तित्व, क्या तुम भी इसे सहन नहीं कर सकते? अब तुम इसे कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा था, तुमसे इतना प्यार करता था, बिल्कुल भी दया नहीं। लिन कियानरू, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन लिंगयून के साथ वास्तव में कुछ भी गलत नहीं है। मैं अब उससे बात करने जा रहा हूं। वास्तव में अनुचित तलवार कभी नहीं छोड़। क्या ये ठीक है? मैं स्नातक होने वाला हूं, फिर मुझे काम पर जाना होगा, बस समय पर। मेरे कुछ ठंडे दिन, आप हमें कुछ समय दे। चलो इसे धीरे से ले। ठीक है, ठीक है। अपना समय ले। आपको अभी भी अपना समय लेना है। मैं नहीं चाहता कि आप हाँ कहें। जरूर मैं यह करूंगा। कियानरू, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? लिंगयून, क्या आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ है? ठीक है, अब जब आपने यह सब देख लिया है तो मैं आपको बताऊंगा। मैं कियामिंग के साथ लंबे समय से हूँ। अलग हो जाओ। कियामिंग मुझसे प्यार करता है। हान जिनमिंग, क्या ऐसा है? मैं लिंगयून, माफ कीजिए। ऐसा क्यों है? 3 साल।
क्या मैंने जो किया वह पर्याप्त नहीं था? नहीं, ये इसलिए नहीं है कि आपने कुछ गलत किया। ये इसलिए है क्योंकि आप हर जगह इतने अच्छे हैं और आप जानते हैं क्या? आप मुझे हर जगह दबाते हैं। मैं आपके साथ तनाव में हूँ। आप जानते हैं कि मेरे छात्रावास में मेरे बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मैं एक छोटा भेड़िया हूँ। मुझे एक छोटा सफेद कॉलर वर्कर कहते हैं। मैं आपके साथ कम और कम आत्मविश्वास महसूस करता हूँ। बढ़ता हुआ हीन भावना। तो क्या आपने यह घड़ी खुद खरीदी? मैंने यह उसके लिए खरीदी। यह मेरा उसके लिए स्नातक उपहार है। मैं देख रहा हूँ। आप उसे एक घड़ी खरीदने जा रहे हैं। लेकिन जो मैंने खरीदी है वह आपकी से कहीं अधिक उन्नत है। साथ ही मैंने उसे एक अच्छी नौकरी दिलाई। लिंग यून, अगर आप वास्तव में उसे प्यार करते हैं, चलो साथ रहें। मेरे पिता उसे दे सकते हैं। आप जितना उसे दे सकते हैं उससे अधिक। लेकिन अब आप इतने बेशर्म क्यों हैं? अरे मैं जा रहा हूँ। यह मेरी जिंदगी का सबसे महंगा गिफ्ट है। हान क्यूमिंग, तुम इसके लायक नहीं हो। किनरो, क्या तुम उसे नहीं चाहते? मैं देता हूँ। तुम इसे ले लो। अरे, तुम क्यों जा रहे हो? अब जब तुम जान गए हो, क्या यह बेहतर नहीं है? जाओ और एक तस्वीर ले लो। चलो चलते हैं। अरे मेरी पत्नी के पास है। क्या जियोइंग वापस आ गई है? चाचा चाची, माफ करना। यह सब मेरी गलती है कि मैं लिंग यून पर नजर नहीं रख पाया। टिंगटिंग तुम्हें दोष नहीं देती। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगा कि उसका मूड खराब है। उसे बार में ड्रिंक करने के लिए साथ दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं फिर से बाहर जाकर देखूंगा। वह जगह है। टिंगटिंग और मैं दोनों ने देख लिया है। इतनी देर हो गई है। मुझे लगता है कि लिंग यून ठीक होगा, है ना? टिंगटिंग, तुम पहले वापस जाओ। मैं यहीं इंतजार करूंगा। क्या यह यहाँ होगा? भगवान, मैं
अरे अरे मुझे घर जाना है। अरे तुम हो। तुम मर चुके हो। तुम मुझे मार नहीं सकते। रुको पापा, जल्दी में है। मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। मुझे धमकी दे रहे हो। मैंने तुम्हें छेड़ा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर मुझे बताओ कि तुमने कल मेरे साथ क्या किया। क्या तुम बीमार हो? किसने तुम्हारा अच्छा इलाज किया? आओ आओ आओ, देखो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? आओ। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें देखो, जैसे तुम ऐसे दिखते हो, बाल इस तरह बिखरे हुए हैं। अच्छी शक्ल में हो, तुम्हें छूना कौन चाहेगा? मैं बीमार हूँ। तुम किसे बदसूरत कह रहे हो? तुम्हारी परेशानी क्या है? अरे कल रात क्या हुआ था, सोचो। तुम मुझे बताओ। हाँ हाँ, यह मत आओ, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। तुम क्या चाहते हो? अरे अरे क्यों? तुम कौन हो? तुम यहां से चले जाओ। अब मेरी बारी है। अचानक याद आया। नमस्ते चाची। अरे वो क्या है? एक मिनट रुको। अरे यह तो बहुत अच्छा है। अरे मैं तुम्हें बताना चाहता था। जूते बदबूदार हैं, समय मिले तो पैर धो लो। नहीं, मेरे भाई ने उसे ड्राई क्लीनिंग के लिए ले गए हैं। नमस्ते। मैं वास्तव में ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। रुको। अरे माँ, गुस्सा मत हो। अरे अरे, कुछ कहना है तो कहो। माँ तुम क्या कर रही हो? तुम कैसे दिखते हो? तुम पूरी रात कहाँ रहे? लिन यू, तुम अभी क्यों लौटे? लाइट खराब हो गई है। ओह कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो। यह किसका है? हम ये पैर पुराने क्यों हैं लिन यू? यह कैसे हुआ? ओ माँ, मैंने कल थोड़ी शराब पी थी। फिर मैंने बहुत ज्यादा पी लिया। फिर मैं शाओवेन से मिला। ओ यह सही है, यह ड्रेस शाओवेन के बॉयफ्रेंड की है। शाओवेन तुम्हें क्या हुआ है? ओ हे क्या तुम उनके साथ हो? मैंने यह क्यों नहीं सोचा। सही है। ओ सही है। क्या तुम आज इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हो? सही है, मेरा आज इंटरव्यू है। मेरा बैग कहाँ है? आपके कमरे में माँ। मैं टॉलेंस लेने जा रहा हूँ और इसे पैक करूँगा। तुम बात करते रहो। ओह प्रिय। ठीक है, बस वापस आओ। माँ वो ठीक है। तुम व्यस्त रात।
आज फिर से न खोलें। घर पर अच्छी तरह आराम करो। ठीक है, तुम पूरी रात नहीं सोए। तुम्हें भी जल्दी आराम करने के लिए वापस जाना चाहिए। मैं पहले जाऊंगा तो। ठीक है। हे, तुमने कल क्या किया? कुछ कहो। और यह सूट, क्या तुम बॉयफ्रेंड बनाने का भी खर्च नहीं उठा सकते? तुम उसके बारे में भूल सकते हो। मेरा सिर फटने वाला है। हे, मैंने कल रात तुम्हारा इंतजार किया। हे, क्या तुम आज इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हो? तुम किस कंपनी में जा रहे हो? पीक। पीक सही है। सबसे बड़ी ग्रुप कंपनी पीक। क्या हो रहा है? क्या वे भर्ती कर रहे हैं? मुझे क्यों नहीं पता? मुझे नहीं पता। क्या यह स्कूल द्वारा सिफारिश की गई है? लिन यून, तुम भाग्यशाली हो। हे, क्या तुम्हारा फोन चार्ज किया गया है? ठीक है, यह सही है। कल आंटी ने हान जिमिंग को फोन किया। उसने तुम्हें तलाश भी नहीं किया। अरे, उसके बारे में बात करना बंद करो। वैसे तुमने अभी कहा कि मैं गंभीर रूप से बीमार हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? सिर का दर्द। वे अंदर जाना मुश्किल है। और तुम जानते हो क्यों? यह क्यों है? क्योंकि इलाज बहुत अच्छा है। अरे, और कुछ नहीं। तुम्हें सिर्फ 3 साल काम करना है। पिन्नेकल के अधीन रियल एस्टेट कर्मचारियों की कीमत पर 20% छूट, और तुम कंपनी से लोन भी ले सकते हो, और कोई ब्याज नहीं। और यह बुरा नहीं है। साल के अंत में उत्कृष्ट कर्मचारी, तुम सीधे नए घर की चाबी भी पा सकते हो। पिछले साल 100 से अधिक सेट भेजे गए। सच में बिल्कुल सच है। यह कहता है। अरे, क्या हमारे पास एक पुरानी कहावत नहीं है? बच्चों के लिए पैदा हुए, स्टॉक्स के लिए मर गए। हमें घर के लिए जीवन भर मेहनत करनी है। लेकिन जब तुम शीर्ष पर पहुंच जाते हो, दोस्त, जीवन की 3 बड़ी चुनौतियां, तुमने मूल रूप से उनमें से एक को हल कर लिया। अच्छा, तो मुझे मेहनत करनी चाहिए। उत्कृष्ट कर्मचारी बनो। मेरी माँ के लिए एक बड़ा घर खरीदो। लिन्यू में वे बहुत सख्त हैं। मुझे डर है कि वे सख्त नहीं हैं। यह अभी भी मेरी क्षमता नहीं दिखाता। अच्छा, बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। ओह, सही है। जब तुम्हारे पास दोपहर में कुछ नहीं होता, मेरे सूट को ड्राई क्लीन करने में मेरी मदद करो। कौन? अंदाजा लगाओ। अंदाजा नहीं लगाना चाहता। क्यों है? क्या हुआ? 3 साल से नहीं देखा। मैं मोटा और पतला हो गया, अभी भी बदसूरत। और हंसमुख हो गया। ठीक है। तो तुम मुझे क्यों देखते रहते हो? मैं सोच रहा था कि तुम अचानक वापस क्यों आ गए। और क्या कहते हो? मैंने वीचैट भेजा और फोन बंद हो गया। मैंने सोचा। क्या तुम्हें लगता है मैं इसे समझ नहीं सकता? क्या मैं इतना कमजोर हूँ? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहा। डर है कि तुम कहीं दुर्घटना में फंस जाओ। दवाई खाना या इमारत से कूद जाना? वापस काम पर जाओ। अरे हाँ, ठीक है। खैर, तुम कुछ देर के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, मैं पहले साक्षात्कार के लिए जाता हूँ। आज रात मैं तुम्हें डिनर का आमंत्रण दूंगा। तुमने मुझे डिनर के लिए क्यों बुलाया? मैंने विशेष रूप से चेंग के नूडल्स की दुकान से खाने के लिए वापसी की। भविष्य में तुम कुछ खाओगे। जाओ, पहले जाओ। धन्यवाद। जाओ और उत्तर का इंतजार करो। श्रीमान ली, क्या हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं? आज कोई भी पात्र नहीं है।
तुम उलान चले जाओ। ऐसे चलते रहने पर हम किसी को भी नहीं भर्ती कर पाएंगे। अगर कोई बाधा आए तो रिक्रूटर को सीधे आगे बढ़ा दे। तियांदु सेंचुरी सिटी का ये प्रोजेक्ट कैसा है? ये हमारे हाथों में ही मजबूती से होना चाहिए, इसीलिए प्रोजेक्ट विभाग इतना महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि चोटी पर बैठे वरिष्ठ व्यक्ति को इस पद के लिए आना उपयुक्त है। फिर तुमने ही उसे बाहर से वापस लाया था। मुझे भी विश्वास नहीं है। आज भर्ती नहीं कर सकते, कल फिर से भर्ती शुरू करो। एक सिद्धांत के लिए पूछो। मैं इसे दुरुपयोग करने के बजाय खाली दूसरा मूल्य अधिक मेहनत करना चाहिए। ठीक है, एक और। थोड़े और लोग। 4 हमेशा 2 अधिक होते हैं। चेन लिंगियोन, ओ मैं हूँ, मेरे साथ आओ। मुझे आना ही पड़ेगा। मुझे एक कप कॉफी चाहिए। बैठ जाइए। क्या तुम कानूनी सहायक के पद के लिए आए हो? हाँ। हालांकि नौकरी की आवश्यकताओं के मामले में कानून के लिए विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता स्नातक की है, लेकिन हमारी आवश्यकता मास्टर की डिग्री या उससे ऊपर की है। आप मुझे इस शर्त को कम करने के लिए कैसे आश्वस्त कर सकते हैं? नहीं। आपका क्या मतलब है? क्या आपने अपने आवेदन में स्वयं को असफल घोषित किया है? मेरे पास एक राय है। तो इसे कहो। हालांकि मैं आपको अपने मानदंड कम करने के लिए आश्वस्त नहीं कर सकता, क्योंकि मानदंड लोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन मैंने आपकी कंपनी का नौकरी का ऑफर देखा। मैं पूरी तरह से भर्ती पत्र पर आवेदन की शर्तों को पूरा करता हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ नौकरी के लिए आवेदन करने आया हूँ। अगर आपने अपनी आवेदन की शर्तें अस्थायी रूप से बदल दी हैं, दूसरे शब्दों में आपने एक तरफा अनुबंध तोड़ दिया है, अगर मैं इसकी वजह से नौकरी के लिए आवेदन करने में असफल रहा, मैं निश्चित रूप से आपकी कंपनी से एक अनुरोध कर सकता हूँ। मेरे 2 तरफा यात्रा की लागत वहन करें और मूल्य की विफलता के कारण मानसिक नुकसान की उम्मीद करना। मैंने जो कुछ अभी कहा है उसे वापस ले लेता तो हूँ। अगर मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूं, फिर आपको वापस जाकर समाचार का इंतजार करने दो। वास्तव में आप मेरे दिल में गैर प्रवेश सूची में शामिल कर लिए गए हैं। आप क्या करेंगे? एक कंपनी जो अनुबंध की भावना पर ध्यान नहीं देती, वे ऐसी कानूनी सहायता नहीं कर सकते जो उन्हें चाहिए। लेकिन हम उद्योग में हैं। ये सबसे अधिक वेतन और सबसे अच्छा लाभ है। इसीलिए मैं अभी भी यहाँ बैठा हूँ, पीछे न मुड़ते हुए जाने का कारण। मिस चियो, हमारा डिंगफेंग एक समग्र समूह है, एक ही कानून फर्म नहीं। इसलिए कानूनी मामलों का पद खास है। उसके पास काम का व्यापक क्षेत्र है। उन्होंने अन्य कार्य क्षेत्रों में शाखा बना ली है। क्या आप कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, विपणन रणनीति। तुम अब मुझे इस पेन को बेच रहे हो। मुझे नहीं पता कि आपकी आंखों में बिक्री क्या है, लेकिन मेरी राय में बिक्री निश्चित रूप से 2 और किताबें पढ़ने के बारे में नहीं है, या चालाकी करके चीजें बेचना। मेरे ख्याल से सौदा बंद करने के लिए आपको अपने उत्पाद ग्राहकों को स्पष्ट रूप से स्थिति देनी चाहिए, और ग्राहकों की जरूरतें ग्राहकों को सोचने दो। खुद की खरीदारी व्यवहार यह उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है, इसलिए मैं आपके अनुरोध का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये बहुत बढ़िया है मिस चेन, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ। हालांकि हमारे पास एक और इंटरव्यूअर है। अगर वो भी पास हो जाता है
तो आप कल से काम पर आ सकते हैं। सच में? धन्यवाद। लीजिए, मैं आपको प्रिंसिपल किन से मिलवाता हूं। उत्कृष्ट हमारे मानदंडों पर खरा उतरता है। क्या आप यहाँ नौकरी के लिए आए हैं? हाँ, क्या आप नहीं कर सकते? खैर, मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू सफल नहीं रहा, आप अब जा सकते हैं। आप बदला क्यों ले रहे हैं? हमें आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आपको मेरी जरूरत क्यों नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक सवाल दूंगा। हमारे पास एक संपत्ति है जो बिक्री के लिए है। मालिक को पता चला हमारे नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान। नतीजतन उन्हें बाद में व्यवसाय मिला। पानी रिसने की समस्या है। शिकायत करें। अगर आप इसे संभालते हैं, आप क्या करेंगे? इसे ठीक किया जाना चाहिए। अगर यह निवासियों के रहने को प्रभावित करता है, चेकआउट उपलब्ध है। क्या ये आपका जवाब है? यह मेरा जवाब नहीं है, यहाँ कानूनी जवाब है। तो हमें आपकी क्या जरूरत है? मैं सीधे कानून और नियमों पर जा सकता हूँ। अगर आप चेकआउट नहीं करते हैं, आप एक मुनाफाखोर हैं। अगर आप इस सवाल से बचते हैं, अवैध रूप से घायल। इसके अलावा इस समस्या का समाधान बहुत सरल है, जब तक गुणवत्ता को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आप बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं। आप बहाने बना रहे हैं। तो क्या? अगर मैं कहता हूँ कि आप फिट नहीं हैं, तो आप फिट नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या। आप ये इंटरव्यू फेल हो गए, कृपया वापस आएं। इतना दबंग, इतना अनुचित। क्या आपको लगता है कि चोटी आपके परिवार की है? ये उसके परिवार की है। आपकी परेशानी क्या है? वो मैं नहीं हूं। दुर्लभ। अरे, छोटी मिस। लीजी, आपने कहा कि आपका विषय बहुत पेचीदा है ना? वास्तविक जीवन में और भी समस्याएं हैं, और भी पेचीदा हो सकता है ना? क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं? इस समय के दौरान मेरी उसके साथ कुछ बातचीत हुई। उसके व्यक्तित्व को थोड़ा जान लिया। वो जिद्दी और आवेगी और स्वयंभू है। अब हमें धैर्य की आवश्यकता है। उसके होने से हमें केवल परेशानी होगी। लीज, हम एक कानूनी सहायक की तलाश में हैं, पत्नी की तलाश में नहीं। आप किस प्रकार के व्यक्तित्व की आवश्यकता है? याद रखें, कुछ होना कुछ न होने से बेहतर है। हेलो जियोलन, तो क्या हाल है? जरूर, आज रात मिलते हैं। ठीक है। ओह, ये अभी भी आपका भाई है प्रिय। मैंने जियोलन को डिनर पर बुलाया और उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। क्या आप जल्दी आना चाहते हैं? छोड़ो, उसका आपसे कुछ लेना देना है। मैं नहीं जा रहा हूं। हालांकि लिंगियन किंगफिंग ग्रुप समिट और कंक्लूजन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यह भी एक प्रसिद्ध बड़ी कंपनी है। आपको मेहनत करनी होगी। हेलो मिस बियर, मैं समिट से सी जियान्यू हूं। कल आपके इंटरव्यूअर के बारे में खेद है। मैं आपको बताने के लिए कॉल कर रहा हूं। आप चुन लिए गए हैं। हेलो।
आप समाप्त हो गए हैं? अगर आप चेक आउट नहीं करते हैं, आप अवश्य मुनाफाखोर हैं। अगर आप इस प्रश्न को टाल देते हैं, आप काम पर भी नहीं जा सकते। आप वास्तव में शीर्ष पर हैं। मिस बियर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम्हें सच में स्वीकृति मिल गई है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, तुम कब आकर रिपोर्ट कर सकती हो? सच में? बहुत धन्यवाद, मैं अभी आ रही हूँ। बाय। माफ कीजिए। तुम क्या चाहते हो? काम पर जाओ। किसने इसे काम पर जाने की अनुमति दी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं केवल उस बदमाश के गुस्से की विपरीत दिशा में जाने पर ध्यान केंद्रित करूंगी। लीजे को तुम्हें आमंत्रित करना होगा। उसे और ले आओ। आखिरकार वो भी हमारा है। अंदर आओ। मिस्टर शी, मुझे माफ करें। मैं तुम्हें हर जगह कैसे देख रहा हूँ? क्या तुम्हारे पास अपने बॉस से इस तरह बात करने का रवैया है? बॉस? मिस जू, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। ओह, धन्यवाद। मैं तुम्हें परिचय कराती हूँ। ये वाइस प्रेसिडेंट फू यीजे हैं। वो भविष्य में तुम्हें अपने साथ और ले जाएंगे। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो इस्तीफा दे सकते हो। कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। हमारे बारे में क्या? अभी भी वास्तविकता पर आना होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हें परिचय कराऊं? चलो एक समूह बनाते हैं। संयोग से हमारे परिवार को इसका नामकरण करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। तुम दोनों इतने परिचित हो। मुझे लगता है कि यह तुम्हें बिल्कुल सूट करता है। मैं कोशिश करूंगी। ये बहुत बढ़िया है। खैर, मैं सचिव से कहूंगी कि वह तुम्हें कंपनी के चारों ओर घुमाए। तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है। और यह बहुत ज्यादा है। समूह के मिस्टर झांग मिस्टर सी को बहुत पसंद नहीं करते, बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे। तो हम दस्तावेज लेने गए। कुछ या कोई नहीं उपयोगी है या नहीं, वे सब हम पर फेंक देते हैं। लेकिन यह बहुत पेचीदा है। पोते, तुम बदला ले रहे हो, है ना? स्तंभ से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना पड़ता है? बाहर जाओ और फिर से शुरू करो। मेरे सामने दिखावा मत करो। मैंने तुमसे इतने सारे दस्तावेज मांगे और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? तुम व्यक्तिगत बदला चाहते हो। तो तुम इसे पूरा नहीं कर सकते, चूंकि ये नहीं किया जा सकता। बस मुझे बताओ, मैं किसी और से इसे तुम्हारे लिए करवाऊंगा। कौन कहता है कि मैं इसे नहीं कर सकता? लेकिन बस नहीं। हाँ या ना? ठीक है। मैं तुम्हें 24 घंटे दूंगा। अगर तुम इसे 24 घंटे के अंदर पूरा कर सकते हो, केवल तुम्हें शीर्ष नौकरी पर रहने की योग्यता दे सकता हूँ। ठीक है, हम देखेंगे। अगर यह नहीं किया जा सकता, मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। ये कैसा रहा? मैं इस्तीफा दूंगा।
जाओ और उपाध्यक्ष को एक नरम सूट दो। वास्तव में उपाध्यक्ष अभी भी अच्छा है, हम नहीं। ओ, मुख्य सचिव, इतनी देर से काम से मत निकलो। यह अभी तक नहीं हुआ है। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुम यीजे के साथ क्या दाव लगा रहे हो? मैं नाराज नहीं हूँ। मैं अपनी क्षमता साबित कर रहा हूँ ताकि दूसरों द्वारा नीचा न देखा जाए। वास्तव में यीजे बहुत अच्छा है। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी साक्षात्कार के बारे में नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे लगा कि वह बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन तुम्हारा जवाब वास्तव में असंतोषजनक है। लेकिन यह कानून है। क्या तुम्हें इस स्थिति में चेक आउट करना चाहिए? चेक आउट करने के बाद क्या होगा? कंपनी का क्या होगा, चाहे कंपनी के कर्मचारी जीवित हो या नहीं? लेकिन गुणवत्ता में स्पष्ट रूप से समस्या है। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो मेरे लिए गुणवत्ता बंद कर दो। तो क्या तुम सोचते हो कि इसे हल किया जा सकता है? हम मालिक के साथ एक पानी के रिसाव की मरम्मत करने का समझौता करते हैं। ये गारंटी देते हैं कि हम पानी के रिसाव की समस्या को हल करेंगे। उन्हें आश्वस्त महसूस कराएं। उस स्थिति में हम फिर से मरम्मत शुरू करेंगे। अगर पानी के रिसाव के कारण समस्या गंभीर है या हमारा निर्माण मालिक के सामान्य जीवन को प्रभावित करता है, हम उन्हें हमारे होटलों में से एक में एक कमरा देंगे और दैनिक मुआवजा राशि प्रदान करेंगे। मरम्मत के बाद उन्हें आमंत्रित करें और उन्हें हमारे शीर्ष गुणवत्ता पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करें। सोशल नेटवर्क पर उनके साथ संवाद करें। क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? क्या समिट को एक जिम्मेदार उद्यम माना जाता है? लेकिन ठीक है, मैं फू यीजे का बहाना नहीं बना रहा हूं। जल्दी घर जाओ। नहीं, मैंने कहा तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुम्हें रात भर इतने सारे दस्तावेजों को व्यवस्थित करना है। मैं जिद्दी नहीं हूँ। कम से कम मैं अभी कंपनी में शामिल हुआ हूँ। मुझे पहली चीज पूरी करनी है। कृपया फाइल के निचले कोने के निशान पर ध्यान दें। एमए के बाद का कोड वाणिज्यिक अनुबंध दस्तावेज है। बीसी के बाद का कोड एक कर दस्तावेज है। एफटीडी के बाद का कोड बैठक दस्तावेज है। ईएनबी के बाद का कोड एक अप्रसंस्कृत फाइल है। सच में इस तरह व्यवस्थित करना बहुत अधिक सुविधाजनक है। तुम्हें यह कैसे पता? मैं कंपनी में शामिल होने से 2 साल पहले इन मुद्दों से निपटने के लिए समर्पित था। ठीक है, मैं काम से बाहर हूं। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो। धन्यवाद श्री सी। अरे, इतनी देर से लाइट क्यों जल रही है? क्या कोई ओवरटाइम काम कर रहा है? ओह, शायद किसी विभाग का कोई व्यक्ति अभी तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया है। तुम नीचे क्यों नहीं जाते? मैं एक नजर डालूंगा। हाँ ठीक है, फिर मैं पहले कार में बैठूंगा। तुम्हारे लिए जल्दी इंतजार करूंगा। हाँ, अरे, माँ, तुम कैसे हो? अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हो? हाय, मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ।
तुम यहाँ काम करते हो, तो हम सहकर्मी हैं। अरे हाँ, तो मेरी एक मदद करो, इस बॉक्स को यहाँ से हटाओ, इस बॉक्स को यहाँ से हटाओ। ठीक है, तुम्हारे काम में मदद करने के लिए। धन्यवाद। अरे हो गया। आदमी को वापस ले जाओ और बैठो। इसे यहां छोड़ दो। ठीक है। तुम हमारी कंपनी के लीडर हो, है ना? तुम इतनी देर से क्यों नहीं उतरे? मैंने इस कमरे में लाइट जलती देखी, सोचा आकर देखूं। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? यह एक लंबी कहानी है। ठीक है, वो तुम मुझे बताओ। अरे मेरे बारे में क्या? इस कंपनी में शामिल होने से पहले मैं फू यीजे नाम के एक आदमी से मिला। मुझे उसके साथ एक समस्या थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि कंपनी में प्रवेश करते ही उससे मिलूंगा। वह अभी भी मेरा बॉस है। तुम कहते हो मैं बदकिस्मत हूँ। इतने समय से यह नहीं है। मुझे इसे 24 घंटे में सुलझाने दो। ठीक है। बुरा नहीं महत्वाकांक्षी। तुम क्या बात कर रहे हो? इतनी खुशी से बात कर रहे हो। अरे तुम यहां क्यों आए? मैं क्यों नहीं आ सकता? मेरे पति लगभग 1 घंटे से लापता है। मैं उसके पास नहीं आ रहा हूँ। अरे हेलो, मैं डिंगफिंग का जनरल मैनेजर हूँ। मेरा नाम झांग लिली है। झंग लिली। फिर तुम हो। वह डिंगफिंग के संस्थापक हैं और इस कंपनी के अध्यक्ष भी, मिस्टर सीजियाओशी। कैसे? बोलने की हिम्मत नहीं। आहा, नहीं, मैं बस थोड़ा चक्कर महसूस कर रहा हूँ। अरे इतनी देर हो गई है, तुम वापस क्यों नहीं जाते? मैं अभी यहाँ की छोटी लड़की से बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम चेन लिंग्युन है क्या? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तुम बहुत अच्छे हो। ओह हाँ, उस शरारती फू याइस के साथ शर्त लगा। तुम स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैं काम पूरा करने का वादा करता हूँ। व्यस्त। तेईस घंटे 46 मिनट और 33 सेकंड। जो फाइल तुम चाहते हो वह संग्रहित है। यह संग्रह रिकॉर्ड है। तुम्हारी बारी है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम चुनो। मैं मानता हूँ कि मैं शीर्ष पर होने के योग्य हूँ। शीर्ष कर्मचारियों को अपनी कॉर्पोरेट छवि बनाए रखनी चाहिए। काम के समय में साफ मेकअप, साफ कपड़े। तुम्हें देखो, ये तुम नहीं हो जो लापरवाह हो। घर जाओ और मुझे एक अच्छे दिन का विचार दो। मैं कल तुम्हारी रिपोर्ट करने वापस आऊंगा। जब तुम्हारे पास कारण हो तब वापस आना। चले जाओ या नहीं? लुढ़को या नहीं? चले जाओ। नहीं, बस जाओ। लुढ़को। ली वायु।
वह कौन है? ली यूफेंग की पकड़ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चलो। जियाओलिन, ये सही नहीं लगता। ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। यूज जियाओलिन, इतना समय हो गया है। क्या तुम्हारे पास कोई उपयुक्त नहीं है? ये मेहनत की बात नहीं है। भले ही इसका मतलब ये हो कि मेयर इसे स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान मेहनत का इनाम देता है। लेकिन यह ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि समस्या क्या है? मुझे लगता है कि हमारे दिन इस तरह से डिजाइन किए गए हैं। हमें पूर्व पश्चिम संवाद की आवश्यकता है। ये पूर्व के ड्रैगन कॉलम की तरह है। पश्चिमी भित्ति चित्रों से मिलता है या महोगनी फर्नीचर सोने की कारीगरी से मिलता है। ये सामान्य चीजों को एक साथ जोड़ने की बात नहीं है। मुझे एक मिश्रण चाहिए। हाँ, ये एक मिश्रण है। मुझे कुछ नया चाहिए। येजी, आपकी आवश्यकताएं बहुत अधिक है। आखिरकार जियोलान अभी भी इतनी छोटी है। तो ऐसा ही हो। अगर ये फिट नहीं है, इसे कैसे बदला जा सकता है? नहीं, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? ये लोगों को बदलने के बाद है। तो जियोलान हमारे अन्य प्रोजेक्ट्स को भी जारी रख सकती है। यीजे, आपका विचार बहुत दर्दनाक है। जियोलान, आपको तियांडू का डिजाइन करना होगा। केवल आप ही आ सकते हैं। यही उसने कहा। इसका मतलब मुझसे नहीं है। क्या आप कुछ शब्द कम कह सकते हैं? भले ही मैं नहीं बोलता, मैंने सही अनुमान लगाया और ये यहाँ है। ठीक है, आप सभी झगड़ा बंद करो। मैं वह डिजाइन कर सकता हूँ जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको मुझे कुछ समय देना होगा। हाँ, डिजाइन में समय लगता है, लेकिन मैं बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहता। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जियोलान, अगर आपके पास कुछ है तो सीधे मेरे पास आना। मैं पहले तैयारी करूंगा। उपाध्यक्ष, आप वापस आ गए हैं। क्या हुआ? यह एक फार्म प्रोजेक्ट है जो डिलीवर किया गया है। प्रोजेक्ट के हार्डवेयर में समस्या है। मालिक मुआवजे के लिए दरवाजे पर आया है। हार्डवेयर के लिए कौन जिम्मेदार है? न्यू एरा। क्या ये झांग लिली के भाई की कंपनी नहीं है? अरे रुको, वह तो फिर क्यों ना कानूनी विभाग में जाएं? वे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर झांग ने कहा कि कृषि भर्ती प्रोजेक्ट कंपनी की जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने मिस्टर सी को बाद का इंतजाम संभालने के लिए कहा। अब क्या हालत है? उनके कई प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस रूम में बातचीत कर रहे हैं। किसके साथ बातचीत कर रहे हैं? चेन लिंग्यून ने स्वयं प्रस्तावित किया। ठीक है, तुम पहले अपने पिताजी के पास जाओ, उन्हें स्पष्ट कर दो। ऐसे में आप ऐसे नहीं कर सकते कि झांग लिली ने आप पर गंदा पानी फेंक दिया। आप इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं। तुम्हारी डिंगफेंग कंपनी शुरू में अच्छा वादा करती थी। क्या तुम अभी इस तरह हमें मूर्ख बना रहे हो? हाँ, हम कड़ी मेहनत करते हैं। क्या पैसा कमाना आसान है? तुम्हें हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए। बस हमें स्पष्टीकरण दो। हमें जरूर स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। बस शांत रहो। मुझे विश्वास है कि डिंगफेंग एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी इन समस्याओं को हल करने में मदद करूंगा। हमारी क्या समस्या है? ये शुरू से ही तुम्हारी समस्या है। हाँ, माफ करना, ये हमारी समस्या है। मैंने गलती की। यह हमारी समस्या है। ठीक है, कंपनी निश्चित रूप से कानून और नियमों का पालन करेगी। तुम्हारे नुकसान के लिए संबंधित मुआवजे का भुगतान करेगी। बेकार की बातें मत करो। हमें उस क्षेत्र के अनुसार भुगतान करो जो हमें खो गया है। हम सभी अन्य शर्तों को स्वीकार कर लेंगे। तुम पहले हमें भुगतान करो। पहले हमें भुगतान करो। चिंता मत करो। ओह, मैंने इन आवश्यकताओं को एक एक करके रिकॉर्ड किया है। यह सब इस नोटबुक में है। फिर मैं इसे अधिकारी को रिपोर्ट करूंगा। फिर मैं 1 सप्ताह में तुम्हारा जवाब दूंगा। ठीक है, मुझे आज जाना है। आज हम इतने आसान हैं। यह क्या है भगवान? हर कोई बस शांत रहो। सबसे पहले इस मामले के लिए मैं कंपनी की ओर से माफी मांगता हूँ, लेकिन अगर तुम जाने का इनकार करते रहोगे तो इसे हल करना इतना सरल नहीं हो सकता। तो कृपया पहले वापस जाओ। बाद में आपसे संपर्क करेंगे, ठीक है? तुम्हारी पोजीशन क्या है छोटी लड़की? क्या तुम समिट कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकती हो? मैं कंपनी की कानूनी चीजों की देखभाल करती हूं। मैं इसे अवश्य ही कंपनी को बताऊंगी। फिर जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगी। ठीक है दोस्तों, मुझे शर्मिंदा मत करो। अब वापस जाओ, ठीक है? एक छोटी लड़की को भेजकर हमें बेवकूफ बनाओ। जब मैं 250 था
तुम जेल से कैसे बाहर हो? ऐसा नहीं हो सकता। बॉस बाहर आए। बस मुझे बताओ, ठीक है? तुम क्या कह रहे हो? क्या? वो शांत हो गया। यह है। मैं टियानदू जनरल मैनेजर हूं। डिंगफेंग की ओर से मैं सभी को औपचारिक तौर पर माफी मांगता हूं। जनरल मैनेजर, क्या आपके पास हमारी शर्तों को स्वीकार करने का अधिकार है? हाँ, गिनती है। हाँ हाँ, वाकई। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तुम वादा करते हो? यह असंभव है। इस बार हमें वास्तव में कुछ समस्याएं आई। समिट कंपनी वास्तव में जिम्मेदार है। पर फिर क्या? जो घर तुमने खरीदे हैं वे समान नहीं है। अंदर का अपार्टमेंट लेआउट और तुम्हारे द्वारा मांगा गया डेकोर अलग है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है, मैं जल्द ही किसी को तुम्हारे घर भेजूंगा जांच के लिए, समस्या को देखने के लिए। हम इसके अनुसार एक मरम्मत योजना पर विचार करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि कितना मुआवजा दिया जाएगा। इस दौरान जो परेशानी हुई है उसके लिए चिंता मत करो, हम उसका भी सापेक्ष मुआवजा देंगे। मेरी बात करो। पैसे कमाने का सबसे वास्तविक तरीका हमने खुद किया, ठीक है? हाँ, तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं। तुम कहते हो हमारे लिए समिट में ये सुविधा प्रदान करता है, पर ये दूसरे मालिकों के लिए नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा, तो आपकी इकाइयां अलग है और ये हमारी कंपनी का उद्देश्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। और यह निश्चित रूप से मामला है। आप और हमारी अपनी राय भी एकजुट होनी चाहिए, तो उन्हें कुछ दिन दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो वापस जाएं और एक राय बनाएं। तुम क्या सोचते हो? हाँ ठीक है, तो हम आपको कुछ समय देंगे। जल्द से जल्द मुआवजा योजना तैयार करें। ठीक है, हम निश्चित रूप से इसे 1 हफ्ते में कर सकते हैं। चलो चले। अच्छा तो चलो चले। उसके मुस्कुराने का इंतजार करें। 1 हफ्ते में सुने। अरे, तुम उन्हें बांट रहे हो। मैं चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या कंपनी उन्हें मुआवजा देगी? बिल्कुल देगी। ये सिर्फ एक मुआवजा योजना है, तुम करो। मैं पापा, जब आप कंपनी में नहीं हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लोंगटिंग प्रोजेक्ट आउटपॉइंट समस्या। क्या समस्या है? हार्डकोर रूम की सजावट समस्या। लेकिन ये अंकल झांग यी की जिम्मेदारी है। इससे कैसे निपटे? एक समन्वय कर रहा है। ये रखरखाव और मुआवजा होना चाहिए। ओह, मैं समझ गया। ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन अंकल झांगी, ठीक है, लिली को इस मामले को संभालने दो। कपड़े बदलो और मेरे साथ लड़ो। ठीक है। तुरंत। यह लोंगटिंग प्रोजेक्ट का अपार्टमेंट प्लान और सजावट योजना है। सजावट समझौते के माध्यम से सामग्री आपूर्ति अनुबंध। पहले पंजीकृत कुछ समस्याएं भी हैं। यह बहुत ज्यादा है। उपाध्यक्ष ने आपको इसे पहले सुलझाने के लिए कहा। फिर शेल्फ पर एक मुआवजा योजना प्राप्त करें। रखरखाव विभाग का इंतजार करें। उनकी व्यावहारिक समस्याओं को मेज पर लाएं। जल्दी जवाब दे सकते हैं। यह कितना है? लगभग 300। चलो, मुझे तुम पसंद हो।
क्या चल रहा है? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम देख नहीं सकते? इंस्टेंट नूडल्स के बारे में क्या ख्याल है? कंपनी के अंदर इंस्टेंट नूडल्स की अनुमति नहीं है। बहुत दूर मत जाओ। तुम क्या देख रहे हो? चलो, क्या चल रहा है? क्या तुम जा रहे हो? हम यहाँ जरूर कोई साजिश है। मत जाओ। उसने मुझे अपने साथ क्यों जाने को कहा? तुम मुझे खाने के लिए नहीं ले जाना चाहते हैं ना? हेलो, चेन लियून कल मैं। अगर तुम थोड़े और इंस्टेंट नूडल्स की गंध लेते हो, तुम मर चुके हो। मैंने कभी इतना अच्छा KFC नहीं खाया। अच्छा, धीरे धीरे खाओ। अगर कम पड़े मैं तुम्हारे लिए फिर से खरीदूंगा। नहीं नहीं नहीं। अब और नहीं खा सकता। अगर तुम इसे फिर से खाते हो तो तुम सच में कुछ नहीं कर पाओगे। हम बोलो। अरे लियू यू, क्या ये दस्तावेज आज जारी किए जाएंगे? सही। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ओह अलविदा, ये सब कंपनी के रहस्य हैं। अच्छा अच्छा, कंपनी के रहस्य। तब मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। तुम पहले वापस जाओ। कोई बात नहीं, वैसे भी वापस जाना बोरिंग होगा। तुम अंकल क्यों के साथ नहीं रहते? वो यहाँ आंटी चेन के साथ रहने आया है। तुमने कहा था यह अंकल से शादी करता है। मैंने सच में उसे पा लिया। मैंने अभी तक अपनी माँ को नहीं पाया। इतनी बेचैनी। मैं भी जल्दी में हूँ, लेकिन हमारे अंकल क्यों हमेशा कहते हैं ये एक जटिल चीज है। जटिल क्या? क्या वह वही नहीं है जो बोलने में शर्माता है? अरे तुमने कहा था कि ये बुजुर्ग हैं। तुम नीचे क्यों नहीं पहुंच सकते? अरे छोड़ो, मुझे काम करना है। तुम पहले वापस जाओ। मैं कचरा उठाने जा रहा हूँ। शू हेंग, तुम अपने पापा की तरह क्यों हो? कहने की हिम्मत नहीं है।